बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आज मंशियात केस की समाअत थी। लाहौर की ANF अदालत के अंदर बड़ी अहम समाअत थी और आपको याद होगा राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ 15 किलो हेरोइन का ये मुकदमा है। राना सनाउल्लाह इसमें गिरफ़्तार हो गए थे और गिरफ़्तार होने के बाद काफ़ी लंबा अरसा ये जेल में रहे, अपने केसेस को देखते रहे। राना सनाउल्लाह को दो तरह के एज हैं इस सारे के सारे मामले में। एक तो वो ख़ुद उन्होंने लॉ किया है, वो साबका वजारत कानून का मनसब भी संभाला हुआ था और साथ उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है बार कौंसल्स के अंदर और लाहौर बार एसोसिएशन में उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और उनकी तरफ से सैयद फ़रहाद शाह जो कि मेंबर हैं पंजाब बार कौंसल के, वो पेश होते हैं। ये जो लोअर कोर्ट्स हैं जिनको हम सेशन कोर्ट्स कहते हैं, जहाँ पर कोई क्रिमिनल मैटर्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ PMLN के, तो उन केसेस में पेश होते हैं फ़रहाद शाह PMLN की तरफ से। आपने देखा होगा मरियम सफदर की तरफ से भी जो केसेस थे उनमें भी फ़रहाद शाह साहब पेश होते थे। और अब राना सनाउल्लाह के वकील मुस्तकिल तौर पर ये सारे के सारे केस में भी फ़रहाद शाह साहब हैं। आज जब केस की समाअत हुई है, मैं अदालत में मौजूद था। 4 मुलजमान हैं इस केस में, राना सनाउल्लाह के अलावा 3 मुलजमान हैं। जब केस की समाअत होती है तो 3 मुलजमान अदालत में मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह आज अदालत में ना आए। अब उसमें क्या होता है कि आज ANF की जो अदालत है, जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है वकला को, राना सनाउल्लाह को, मैं समझता हूँ वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और इस तरीके से अगर इनके साथ डील किया जाएगा तो तब जाकर ये निकल सकेंगे इन मसाइल से। अगर हमने इस तरीके से इनको डील हमारी अदालतों ने ना किया तो शायद कभी भी ये केसेस अपने फ़ैसला कुन मरहले की तरफ नहीं जाएंगे। अदालत ने इस्तफ़सार किया, ANF की अदालत, ANF के प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या मुलजमान अदालत में मौजूद हैं, तो अदालत को बताया गया कि राना सनाउल्लाह के अलावा बाकी सारे मुलजमान अदालत में मौजूद हैं। तो अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए गुस्से से बोला कि वो क्यों नहीं अदालत में आए, जिसमें बताया गया कि वो नेशनल असम्बली के इजलास में मौजूद हैं। एक तो ये जो हमारी पार्लियामेंट के इजलासेस हैं, कोई काम नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ जब ये जेलों में होते हैं तब इनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं, और जब ये जेल से बाहर होते हैं, जब अदालत में तारीख होती है, इनकी कोशिश होती है उन्हीं दिनों में असम्बली का इजलास ना हो तो किसी कमेटी का इजलास बुलवा लेते हैं और उस इजलास को करके इनका एक बहाना इनके पास आ जाता है और ये अदालत से इस्तिस्ना लेने की कोशिश करते हैं। अदालत ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि हर तारीख़ पर मुलज़िम गैर हाज़िर हो, और आज मुलज़िम की हम दरख्वास्त जो कि उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, हाज़िरी से इस्तिस्ना की, अदालत ने कहा आज मुलज़िम को पेश होना पड़ेगा, चाहे वो 4 बजे तक आ जाएँ। आज हम मुलज़िम को रिलीफ़ नहीं देंगे और ये इस तरह से हर रोज़ नहीं चलता रहेगा। ANF के वकील से पूछा कि इसमें कार्रवाई क्या चल रही है, जिसमें यह कहा गया कि ANF के वकील ने कहा कि फ़र्द जुर्म आयद होना है, और ये 1 साल हो गया है फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे राना सनाउल्लाह। ये पार्लियामेंट में जाकर तकरीर करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरे खिलाफ झूठा केस है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपने केस को ख़ुद फेस नहीं करते। ये जानबूझकर मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देकर और मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को इन्होंने रुकवाया हुआ है, और अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती तो ANF का केस कमज़ोर हो रहा है। और जो ANF के गवाहान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैंने आपको बताया था कि ANF का प्रोसिक्यूटर जो उस केस को देख रहा था उसके ऊपर भी हमला हो चुका है, और जो ANF का तफ्तीशी है वो उसको भी थ्रेट मिलते रहे हैं, और अब जो ANF के गवाहान हैं उनके ऊपर भी प्रेशराइज उनको किया जा रहा है कि वो अपनी गवाही से फिर जाएं। ANF के वकील ने कहा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इस सारे के सारे सिनेरियो में केस को फेस करना, और ये जानबूझकर ये केस को लिंगर ऑन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये केस इसी तरीके से गवाह फिर जाएं या गवाह घर बैठ जाएं या गवाह खौफज़दा हो जाए, ANF का तफ्तीशी खौफज़दा हो जाए, ANF के प्रोसिक्यूटर खौफज़दा हो जाएं, और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह इस केस को फेस नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह के वकला ने अदालत से कहा कि जनाब ये गलत बयानी कर रहे हैं, हम ना किसी को डरा धमका रहे हैं। अगर इनके ऊपर वैसे को हमला हो जाता है या इनको कोई और थर्ड पर्सन इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर देता है तो हमारा कोई कसूर नहीं है, हम बेगुनाह हैं और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये हेरोइन का मुकदमा झूठा दर्ज किया है, इसी तरीके से ये हमारे ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमने ना तो किसी प्रोसिक्यूटर पर हमला करवाया है और ना हमने किसी को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। हम अदालत में इनोसेंट है और हम अपनी इनोसेंसी प्रूव करेंगे। अदालत ने कहा
कैसे आप साबित करेंगे? अदालत का आप जो प्रोसेस है उसको तो आप चलने नहीं देते। आप अदालत में फ़र्द जुर्म लगेगा तो उसके बाद आपको एविडेंस सामने आएगी और एविडेंस शुरू होगी, फिर आपकी जिरा होगी। आप कहते हैं कि एविडेंस नहीं है हमारे ख़िलाफ़, आप कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, लेकिन केसेस को आप आगे चलने नहीं देते, केसेस को आप एविडेंस के मरहले पर नहीं पहुंचने देते और आप कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं। तो अदालत ने कहा इस तरीके से तो नहीं ना केसेस को फेस किया जाता या केसेस को प्रोसीड किया जाता। जिस पर जो राना सनाउल्लाह के वकला थे उनका ये कहना था कि जनाब हमारी एक दरख्वास्त पेंडिंग है जिसमें हमने ये कहा हुआ है कि जो गवाहान हैं जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं मुल्ज़म के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन को या ANF को, उनकी हमें कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएँ और वो हमारा हक है। तो अदालत ने कहा ठीक है आपकी दरख्वास्त पेंडिंग है, आज आप उसके ऊपर बहस कर लें और आज आप बहस करें और आज मुल्ज़म नहीं भी है तो हम बहस सुन लेते हैं, आज इस दरख्वास्त को हम डिसाइड कर देते हैं और नेक्स्ट डेट पर मुल्ज़म आ जाएगा तो हम फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को देख लेंगे। जिसके ऊपर फिर परेशानी हो गई और जो वकला थे राना सनाउल्लाह के उनमें और जो ANF के प्रोसिक्यूटर थे उनके दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, काफ़ी बहस व मुबासा हुआ। अदालत ने उनको छुड़वाने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि अब अदालत की एनवायरनमेंट ख़राब ना करें और आप मेरे साथ बात करें, आप आपस में डायरेक्ट बात ना करें। ANF के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब कानून ये कहता है कि जो हमने चालान के साथ जिन जिन की स्टेटमेंट हमने जमा करवाई है वो स्टेटमेंट जिनको हम बतौर गवाह पेश करेंगे वो सारी कॉपीज़ इनको मिल चुकी हैं, चालान की कॉपीज़ मिल चुकी हैं, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो हमने सारी कर दी हैं। अब ये जानबूझकर ये वो हम तफ्तीश का वो हिस्सा लेना चाहते हैं जिनको हम जो ज़िम्नियों में हम मुख्तलिफ लोगों के बयानात लिखते हैं और ज़िम्नियाँ कभी भी मुल्ज़िम को नहीं मिलती, उनको उनकी कॉपीज़ नहीं अलाउ होती। ये कैसे एक झूठी दरख्वास्त देकर और गैर कानूनी दरख्वास्त देकर 1 साल से इन्होंने अदालत का टाइम ज़ाया किया जा रहा है और 1 साल से फिर बहस भी नहीं कर रहे और हर तारीख पर कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हैं। तो अदालत से ANF के प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि जनाब हम हर तारीख पर केस तैयार करके लाते हैं, हमने अपने गवाहों को एविडेंस तैयार करवाई हुई है, आज आप इस दरख्वास्त को डिसाइड करें ताकि हम अगले तारीख पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई लगने के काबिल हो जाए। जिस पर जो वकला थे राना सनाउल्लाह के उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में इस दरख्वास्त के ऊपर बहस करें, क्योंकि मुल्ज़म ख़ुद वकील है और वो ये चाहता है कि मेरी मौजूदगी में केस को प्रोसीड किया जाए। तो अदालत ने कहा कि अदालत मुल्ज़म की पाबंद नहीं है, अगर मुल्ज़म आना उसको इतने ही शौक़ है तो वो आ जाए और केस को देख ले, हम इसको 2 घंटे वेट पर रखवा लेते हैं। तो जिस पर बताया गया कि मुल्ज़म अवेलेबल नहीं है और मुल्ज़म अगर नहीं होगा और वो नेशनल असम्बली के इजलास में है और वहाँ उसको क्योंकि नेशनल असम्बली के इजलास ज़रूरी हैं और उसको प्रिविलेज हासिल है, यही वजह है कि आप मुल्ज़म को उनकी जो दरख्वास्त है इस्तिस्नास की उसको मंजूर किया जाए और उसके बाद मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो बाकी सारे का सारा मामला है या मैटर है उसको पेंडिंग रखा जाए। जिस पर फिर नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि जनाब अगर आज इनको तारीख़ मिलती है तो हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो जिस पर जो वकला थे राना सनाउल्लाह के उन्होंने कहा कि ये जितना पर्सनल हो रहे हैं इस केस के अंदर, इनके बाकी भी दिन में इतने केसेस होते हैं, क्या ये मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ इस तरह से ये पर्सनल होते हैं जिस तरीके से यहाँ पर्सनल हो रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि आपने राना सनाउल्लाह के वकला से कहा कि आपने इनका मसला सुन लिया है, इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये परेशान है और इस परेशानी की वजह से ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये केस जल्दी प्रोसीड हो। जिस पर ANF के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे इदारे के ऊपर मीडिया का इतना ज़्यादा दबाव है, हम हर रोज़ हमसे सवाल पूछा जाता है कि राना सनाउल्लाह बेगुनाह था तो उसके ख़िलाफ़ केस बना क्यों है, आपने राना सनाउल्लाह को गलत तरीके से प्रोसीड किया है। हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद है। अब ये चाहते हैं कि हम फ़र्द जुर्म लगने से पहले इनको सारी एविडेंस दे दें, हम वो एविडेंस देकर अपने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई क्यों ख़राब करें। अगर इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो नैब के जो ANF के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जनाब इनके इल्म में है, ये सारी चीज़ों को जानते हैं कि ANF के पास ये सारे सबूत मौजूद हैं, यही वजह है कि ये फ़र्द जुर्म नहीं लगने दे रहे और अगर इनको पता है कि फ़र्द जुर्म लग जाएगा अगली तारीख पर एविडेंस होगी और हम ये सारा कट्टा चटा इनके ख़िलाफ़ अदालत में पेश कर देंगे और क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास पहला मौका होगा फ़र्द जुर्म के बाद एविडेंस अदालत में सबमिट करवाने का, तो ये चाहते हैं कि वो एविडेंस हम पहले बता दें और ये मीडिया के ज़रिए सवाल पूछते हैं कि कोई एविडेंस है तो लेकर आएँ।
तो नए जो ANF के प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कहा कि जनाब जब मरहला आएगा हम उस मरहले पर ये एविडेंस देंगे, हम उससे पहले एविडेंस कैसे दे सकते हैं, हम कैसे अपना जो केस है उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो जो ANF के जज थे उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, और अदालत ने मुलज़मान के वकला को कहा कि आपको आखिरी मौका दिया जाता है, आप इस दरख्वास्त पर बहस करेंगे, नहीं तो मैं ये दरख्वास्त पढ़कर फ़ैसला कर दूंगा। और 12 सितंबर के लिए इस केस को इसको मुलतवी किया है। 12 सितंबर को अदालत ने कहा है कि मुलज़म अगर पेश नहीं होगा तो मैं उसके वारंट जारी कर दूंगा, और अगर आपने बहस ना की तो मैं इस दरख्वास्त को सिर्फ दरख्वास्त पढ़ के और जो ANF प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी बहस सुनकर मैं इस दरख्वास्त को डिसाइड कर दूंगा। और उसी दिन मैं 12 सितंबर को ही दरख्वास्त डिसाइड होगी और 12 सितंबर को ही फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ जैसे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें आसिफ जरदारी की तरफ से दरख्वास्तें आती रहीं, उन मुख्तलिफ़ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चैलेंज करने के लिए, और असल इसमें जो था वो डिले करना चाहते थे फ़ारूक एच नाइक साहब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी थी, लेकिन उस पर टाइम लगा था। राना सनाउल्लाह वो साबका वज़ीर कानून है, उनका असर व रसूख है, चाहे वो साबका जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है बतौर वजारत कानून उनका कोई उनके साथ कोई उनकी अपॉइंटमेंट में या कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वज़ीर कानून होता है सूबाई, वो हाई कोर्ट के जजेस का जब उनको एलिवेट किया जाता है तो जो वजारत कानून है या जो वज़ीर कानून होता है सूबाई, वो भी जुडिशल कमीशन का मेंबर होता है जब किसी सूबाई हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इसमें इनका बड़ा किरदार होता है, तो उसको भी आप मद्देनज़र रखें कि राना सनाउल्लाह का केस क्यों इतना डिले हो रहा है। फिर राना सनाउल्लाह का जो एक इन्फ्लुएंस है और उनका असर व रसूख है वकला कम्यूनिटी में, उसको भी नज़र रखें। और फिर वो बतौर वकील ख़ुद भी उनका ऑफिस भी है, और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये केस क्यों डिले की तरफ जा रहा है या इस केस में क्या नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक और अहम केस है, और वो है नैब की इंक्वायरी, जिसमें यह कहा गया था कि आमदन से ज़्यादा सजाद केस था और राना सनाउल्लाह, उसकी बीवी और बेटी और दामाद के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू हुई थी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी नैब, और हम इसलिए झंझोड़ते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस पर जब हमने बहुत ज़्यादा बात की और हमने चेयरमैन नैब की मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। तो हम इस केस में भी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो केस है इसमें नैब की तरफ से इंक्वायरी शुरू हुई थी। राना सनाउल्लाह एक दफ़ा पेश हुए थे, दूसरी दफ़ा पेश होने से पहले उन्होंने अबूरी ज़मानत करवा ली थी मार्च के पहले हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट से, और मार्च के पहले हफ्ते से लेकर आज 22 अगस्त है, आज तक वो दोबारा जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है वो फ़िक्स नहीं हुई, उसके ऊपर हेयरिंग नहीं हुई, और उस अबूरी ज़मानत का रिलीफ लेकर राना सनाउल्लाह जेल में नहीं गए और राना सनाउल्लाह बाहर हैं। और ना चेयरमैन नैब को दोबारा ये ज़हमत उठाना पड़ी है कि वो इनको दोबारा नोटिस जारी करके इनकी इंक्वायरी को, जो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी जो पेंडिंग है, उसको दोबारा बहाल किया जाए और उसके ख़िलाफ़ नोटिस जारी हों और कार्रवाई शुरू हो। तो हम चेयरमैन नैब से गुजारिश करते हैं कि एक तो इनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है उसको भी अब किसी फ़ाइनल मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएं, और जो दरख्वास्त ज़मानत मार्च के पहले हफ्ते से पेंडिंग है और अब उसमें इस वक्त 5-6 माह गुजर गए हैं, वो अबूरी ज़मानत पर है, लेकिन वो अबूरी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो फ़िक्स ही नहीं होती, समाअत ही नहीं हो रही लाहौर हाई कोर्ट में, उसको आप CM फाइल करके फ़िक्स करवाएं और वो ज़मानत खारिज हो, ताकि ये उस केस के अंदर भी जेल में जाएगा, तो जेल से फिर अदालत में ANF की अदालत में आना भी इनके लिए आसान होगा, और फिर नैब के केसेस भी इनके ख़िलाफ़ चलते रहेंगे। अब देखते हैं कि नैब क्या कार्रवाई करता है, 12 सितंबर को ANF अदालत क्या कार्रवाई करती है। मैं ये समझता हूँ राना सनाउल्लाह भाग रहे हैं और वो खौफज़दा हैं, और उनके इल्म में है कि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल मौजूद है, और वो ये समझते हैं फ़र्द जुर्म लग गया और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो उनको बड़ी सज़ा हो सकती है। यही वजह है कि वो झूठे बहाने बना रहे हैं और झूठे हीले बहानों का सहारा ले रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कब तक अदालत और ANF का और राना सनाउल्लाह का आँख मचोली का खेल चलता है और कौन जीतता है और कौन हारता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।